हाँ जी, तो कल पोहा, आलू वाला मटर रिप्लेस हो गया उसी प्रकार से जैसे भोली भाली बग्गी चालाक चतुर लड़की में बदल दी गई सिर्फ कंटेंट के लिए। बग्गा के पास तो देखो यही था प्लान कि एक सुंदर सी मतलब उसके हिसाब से भाई बग्गी देखो नो डाउट नैन नक्स अच्छे हैं ठीक है, लेकिन भाई हमारी बग्गी को दिनों दिन या तो कोई समस्या है या तो फिर खाए पे खाए जा रही है। तो भाई हमारी बग्गी फूलती भी जा रही है लगातार बार बार। लोगों ने बोला ये बॉडी शेमिंग के हिसाब से नहीं, इस हिसाब से कि बहन ठीक ठाक रहोगी फिट फाट रहोगी। और वैसे भी कुछ लोग ज़ीरो ऑयल और दुनिया ऑयल करते रहते हैं बोलते रहते हैं, तो तुम अपने घर ही में काहे नहीं सीखती हो। हालांकि किसी ने भी यूँ नहीं कहा कि बड़ी जिज्जी वाला डाइट फॉलो करो, नहीं तो भाई साहब अब देख लो 5 4 साल पहले ये सब कैसे दिखते थे। इनके 3 4 साल पुराने वाले वीडियो उठाओ बग्गा के चैनल पे, और उनके और इनके अभी का करंट वाला मतलब 4 5 साल में ऐसा लगता है कि इनकी सबकी ना 10 10 साल एज बढ़ गई है। तो राम जाने इनका रहन सहन और खान पान का ही है ना। लेकिन कल बग्गी कह रही थी कि भैया हम थक गए हैं तो आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, पोहा बना लेंगे। लेकिन सोचा होगा कि ससुरा पोहा बनाएं टंटा करें और वही के बाद फिर से का काम करना है, वही के बाद करना है कि भाई फिर से खाना बनाओ। इसलिए उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा हटाओ पोही पोहा, हम का बनाएंगे, हम सीधे आलू मटर की सब्जी बनाएंगे और लोगों को उल्लू बनाएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल का जो बग्गा का सेकंड वाला वीडियो आया तो इसलिए आया था क्योंकि उस पर कुछ कमाल नहीं हुआ था। अब जो पहला वीडियो था दोस्तों, वो जो इन्होंने लगभग सुबह सुबह या 11 बजे के आसपास जो कि अक्सर ये डालती है, उस पर बड़ी मुश्किल से ना 7.4 के व्यूज़ हुए, मतलब 7,500 के आसपास जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे को तो यही बोलना है कि भाई साहब वो वीडियो चला नहीं। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी नाटक नौटंकी दूसरे गांव जाके, और कौन कौन शॉर्ट वीडियो बनाए और शॉर्ट वीडियो पे कैसे कैसे कमेंट आए मुर्गी मुर्गा न जाने का किसने किसने शॉर्ट वीडियो का वो मुर्गा वाला कमेंट पढ़ा है, कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। और वही के बाद भाई साहब जब इनको लगा कि यार आज तो भैया डॉलर बहुते कम बनेंगे, सिंगल डिजिट में बनेंगे, तो इन्होंने सोचा कि चलो टीम खटाखट सब लोग रेडी हो खेतों पहुँचो, है ना। तो वो वाला वीडियो बना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो उस वीडियो में देखो 21 घंटा जिसमें हुआ है उसमें 7,500 हुए हैं व्यूज़, और जिसके 15 घंटे हुए चलो 10,000 तो कैसो करके हो गए हैं। मतलब भाई छोटी दीदी का नाटक नौटंकी ख़त्म हुआ, जैसे अंकुश के नाम का कटोरा इनके ख़ानदान से छूटा वैसे भाई साहब फिर से भी उसका काल पड़ गया। जब उन्हें दिन तक नाटक नौटंकी करोगे अब तो तुम मानोगे कि भाई साहब तुम्हारे जीजा जी घर के दामाद जी की वजह से भी तुम्हारे सबके व्यूज आ रहे थे। यहाँ परेतिन को छोड़ दो, परेतिन भी आ गई हैं किस पे, औकात पे। जी हाँ, परेतिन के बारे में भी खुल के होगी बात, खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात, लेकिन सबसे पहले तो भाई इन्हीं के बारे में होंगे। तो भाई साहब इस पे व्यूज अभी आ चुके हैं 10,000, और 10,000 के साथ साथ लोगों ने जो है जो कमेंट करे हैं उसके रिगार्डिंग मात्र 81 कमेंट। अब भाई वो वाले टाइम चले गए जब ऑल कमेंट इनको जो है ना अलाउ कर दिए जाते थे, लेकिन अब इसने भी आज कुछ मुंह खोल दिया है एकदम भाई बड़बड़ बड़बड़ करके बोल दिया है कि बस बहुत हो गया, आज तो मैं बोल के रहूँगी। तो लास्ट में पति ने असलियत बता दी। किसी ने ये कमेंट किया है, किसी ने कहा है कि चिल गाइस व्यूज़ के लिए स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है, सुबह के ब्लॉग में 10 के भी नहीं हुए इसलिए ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं ब्लॉग सिर्फ बकवास। तो कुछ लोग भाई साहब हम लोगों के जैसे समझ गए हैं कि भाई तुम कोई भी पैटर्न लाओ, हम तो जान रहे हैं कि मम्मी जी भी जो बोल रही हैं कि तू जोरू का गुलाम बनेगा, लोग ऐसा कहेंगे फलना ढिमका, तो भाई साहब बस कर। और इन्होंने टाइटल भी जानबूझ के यही बोला था, इसीलिए जानबूझ के मम्मी से बुलवाया। अब ऐसे नॉर्मल होता कहा सुनी ऐसे तो भाई देखो कट कर देते कि भाई मम्मी ने ये कुछ बोल दिया, ये वीडियो में नहीं डालेंगे वरना लोग जज करेंगे। तो जानबूझ के इन्होंने वो गाली भी छोड़ी, है ना, और उसके बाद में फिर इसमें टाइटल भी लगा दिया। और उसके बाद लोग अब इस वीडियो में मम्मी जी को सुना रहे हैं कि नाच पिटी मम्मी कैसी हैं, बेटौनिन के दामाद तो जोरू गुलाम चाह रहे हैं, लेकिन लड़का का
जो है बहुरियक थोड़ा अगर वो कुछ कर दे तो फिर ऐसा होता है कि भाई नहीं जोरू गुलाम बन गया है। तो यहाँ मम्मी जी को ही गाली पड़ रही, पर बग्गे को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी बीवी को गाली पड़े, उसकी माँ को वो गाली पड़े, बस डॉलर बनना चाहिए। हाँ, बहनों के रिगार्डिंग कमेंट डिलीट कर देता है जब अति से ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लोग मार सीरियसली ले रहे हैं। अरे भैया नाटक नौटंकी ड्रामा है, आप लोग ये समझाओ ना। बग्गी तुम भी पागल बनाती हो। अगर आपको परेतिन ब्लॉग में कहती तो ये लाइटली मत लो। अगर परेतिन आपको ये ब्लॉग में बोलती तो इसको लाइटली मत लो, कल को बहुत कुछ कहने लगेगी। अभी इस बारे में बोलकर चीज़ को रोक दो। और हाँ, अरे भाई साहब, सिंसियर एडवाइस आप लोग काहे दे रहे हो? क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो एडवाइस आप लोग दे रहे हो इसका कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैडम जी ये सब चाय चूहा पोहा करके आती हैं सोफे पे, और सोफे पे बैठने के बाद भाई साहब हमने सोचा नहीं था कि हमें ये देखना पड़ेगा। क्रॉक्स, हैं हिल गए ना? जी हाँ, वही क्रॉक्स जिनको ये बहनें कभी तो सूट के साथ तो कभी साड़ी के साथ, तो खैर साड़ी तो नहीं ना पहनती, पर कबो कबो ड्रामा करने के लिए जब पहनती हैं, कभी कभी जीन्स के साथ, मतलब कुछ पहन लें, कभी कभी तो ड्रेस के साथ भी। मतलब लोगों ने इनको इतना सुनाया है कि बहन जी लोग इतना बढ़िया बढ़िया ड्रेस लेती हो महंगी महंगी, और सथवा में क्रॉक्स पहन लेती हो। वाह रे जी वाह। तो लोगों ने भर भर के सुनाया, भर भर के सुनाया, और लोगों ने भी यहाँ पे लिख दिया अरे परेतिन की और झुठियंका की भाई कॉपी कैट आ गई। और इसको भी पता था, इसने भी पहले एक या 5 मिनट तक लेक्चर दिया कि आप बोलोगे अब अपनी तुम जो है नंदों की कॉपी करती हो तो ठीक है, हर इंसान कहीं ना कहीं से देख के सीखता है, तो मैंने भी देख के सीख लिया, ठीक है। और परेतिन ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, ऊपर से देख रही थी क्रॉस और कह रही थी कि भैया अब तुम फाइनली हमारी कैटेगरी में आ गई हो, मतलब अब तुम फाइनली हम जैसी बन गई हो, हम दोनों बहनों जैसी, क्रॉक्स के बाद भी। वैसे तुम्हारी कैटेगरी में तो बहुत पहले से आ गई हम, नाटक नौटंकी ड्रामे तुम सबके हिसाब से ही कर रही है, तो तुम्हारी कैटेगरी में तो थे ही थी, लेकिन अब ऑफिशियली अब वो कैटेगरी पूरा पूरा इनकी हो चुकी है, क्योंकि अब क्रॉक्स वाला भी ड्रामा और लोगों ने खूब हंसे लिए हैं, खूब मज़े लिए हैं कि भैया एक काम करना बग्गी, तुम साड़ी के साथ भी पहनना। और भाई दीदी तो ऊपर से मार बोले जा रही थी, तुम एक टाइम ना ऐसा आएगा कि तुम हर चीज़ के साथ इसको पहनोगे, इतना कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल है कि तुम बस क्रॉक्स 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 की दीवानी हो जाओगी। वाह जी वाह। फिर उसके बाद भाई साहब आता है खेतों की बारी। क्यों? असल में बग्गा निकाल रहा था आलू, तो पहले तो थोड़ा निकाला, और अपने दर्द भी हो रहे थे, वैसे दिल में दर्द इस समय बग्गा के सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि विगत 5-6 दिनों में भाई बहन की कंट्रोवर्सी में अच्छा खासा कमा लिया, लेकिन अब व्यूज डाउन हो गए हैं। तो भाई इस वजह से ना ये सारा सब कुछ चल रहा था। तो बग्गे का मन कर गया कि आलू ज़्यादा निकालें। फिर कहा जी, मम्मी लेटी थी खटिया पे, कहा है मम्मी चलो उठ के आओ आलू खोदते हैं। और मम्मी जी गुस्सा रही थी। भैया बग्गा ने ताई जी से भी पूछवा दिया कि ताई जी बताओ जरा ये मम्मी जी कब से सोए रही हैं, चलो हो गवा, अब दिहाड़ी करने का टाइम आएगा, मम्मी चलो जल्दी से चलो। मम्मी जी उठी टनटनाते हुए, गुस्साते हुए। हमें तो लग रहा था कि मम्मी जी एक आधी ना उठाए कि डंडा वंडा बांस वांस जो पड़े हैं इसका गलथरा लाल कर देंगे, लेकिन फिर मरता कहा ना करता, मम्मी जी भी उठ के आई और क्यारी की जगह बैठ गई। फिर शुरू होता है असली वाला गेम, रंगारंग कार्यक्रम। और उस रंगारंग कार्यक्रम में सभी पात्र ओरिजिनल थे, बातें ज़रूर काल्पनिक थी, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब व्यूज बढ़ाने से था। असल में मज़ा तो मुझे ना मम्मी जी की चुंडी वाली चोटी देख के आ रही थी। यहाँ पे गुट्टू बना था और पीछे चोटी बनी थी। वाह जी वाह, वाह मम्मी जी वाह। अतनन में भाई बग्गी खड़ी होती है, दूर से वीडियो बना रही होती, तो बग्गा क्या करता है कि वो जो चारपाई है खटिया वो ले आता है और कह देता तू यहाँ आके बैठ जा बग्गी के लिए। वो दूर थी खड़ी, तो बग्गा जहाँ पे खोद रहा था आलू वहीं पे चारपाई डाल देता है, बग्गी अपने बालों को झाड़ रही होती हैं। उतनन में मम्मी जी कहती हैं कि अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो ऑन कैमरा हैं? लोग कहेंगे कि बग्गा ना अपनी बीवी का गुलाम बन चुका है, उसके आगे पीछे खटिया वटिया ले ले घूम रहा है। मम्मी जी माँ कोई जोरू का गुलाम बनने वाली बात नहीं थी,
और मम्मी जी अगर आपके मन में ये बात थी तो बोल देती, लोगों का काहे सहारा ले रही हैं कि लोग कहेंगे। फिलहाल बग्गी को भी रहा नहीं गया, उसने भी बोल दिया कि लोग तो भाई साहब ऐसा भी कमेंट करेंगे वैसा भी कमेंट करेंगे, कि जब सासू ने कहा कि लोग कहेंगे बग्गा जोरू का गुलाम बन के रहेगा। बीवी ने किया हिप्नोटाइज, हालांकि लोगों ने कह दिया बहन हिप्नोटाइज का मतलब जादू टोना नहीं होता है, तो गलत जानकारी दे रही है। वही के बाद भाई साहब लोगों ने जो जो मन था जिसका जिसका मन वो लिख ही दिया। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। तो क्या है पिक्चर में आगे और बताएंगे। हाँ, सेब संतरा और फल फूल काटे जाते हैं क्योंकि बाकी मजदूर वर्ग तो काम में लगा था। तो फिर जो घर के मुखिया होते हैं मजदूरों के खान पान का भी तो अच्छा ध्यान देते हैं, और ये मजदूर तो घर के ही हैं, तो इसलिए भैया घर के ही फल फूल उठाए के लाए गए कि चलो भाई काट कूट कर थोड़ा सा खिला दें, ज़रूरी है। तो कभी कभी चाय चूई हो जाता है और कभी कभार हो जाता है फल फूल। और वैसे भी डॉक्टर ने बोला है बग्गी को फल फूल खाने का है। वैसे दोस्तों प्रेगनेंसी वाला नाटक ड्रामा ख़त्म हो चुका है भाई। फल फूल तो अपनी जगह बात है, लेकिन जो सफाई नामा बग्गी लेकर आती है भाई साहब हैं, तुम लोग कहे तो इतना सा काम करती है, दिन भर गिनाती रहती है और सारा काम तो ये सास करती है। तो आज आखिरकार बग्गी ने बोल ही दिया कि मुझे तो बहुत प्यारा ससुराल मिला जहाँ मुझे करना नहीं पड़ता है काम। आटा भी भाई साहब ऐसा नहीं कि परेतिन कुछ काम नहीं करती है, आखिरकार आज पता चल ही गया कि परेतिन क्या काम करती है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम कि आप सोच भी नहीं सकते हो हैं। और फाइनली इन्होंने ये भी पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि गैस बचाने के लिए चूल्हे में मम्मी रोटी बनाती हैं। मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं बना लूँगी गैस में, लेकिन मम्मी कहती है ना ज्वार की रोटी मैं चूल्हे में बनाऊँगी, अपना घर का गैस बचाऊँगी। तो जी छोटी दीदी जो पूरे दिन में काम करती हूँ वो इकलौता काम है आटा गूँथने का। सब्जी बनाना बग्गी का काम, आटा गूँथना दीदी का काम, छोटी दीदी का काम, और रोटी बनाना मम्मी जी का काम है, और उल्लू बनाना इन सब का काम है। अब बताओ दोस्तों, कल यहाँ के वीडियो में स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी वो परेतिन, बहुत सारे काम है, अब जाके काम करके फुर्सत मिली, सारा दिन बस काम काम काम। तो नास पीटी का पूरा दिन तू आटे गूथा करती है हैं? काम इतना ज़्यादा बताएंगे, इतना ज़्यादा बताएंगे जैसे कि भाई इनसे ज़्यादा काम काजी महिला तो कोई है ही नहीं है। लेकिन जब बाद में पता चला कि भाई काम असल में यूँ होता है, यूँ काम किया जाता है, मतलब यार हर चीज़ की हद होती है। और अब तो इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है, काम को इन्होंने इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया। ऊपर से ही मैडम सफाईनामा लेके आ गई, मैंने तो ये काम किए थे, मैंने तो वो काम किए थे, मैंने कोई काम नहीं करती हूँ। अब मैं ठीक है आप लोग को इतने वो लगता है तो ठीक है मैं दिखाऊंगी और बोलूँगी मैंने सिर्फ इतू सा काम किया है और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये काम है मैं अपने लिए करती हूँ। अरे बस कर बहन, लोगों को मैंने फिर से कहा कि लोगों जो बोलना है वो बोलेंगे, तेरा काम है वीडियो बनाना, लोगों का काम है उस वीडियो पे रिएक्ट करना, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से करें, वो चाहे वीडियो के माध्यम से करें, चाहे लाइव के माध्यम से करें, है या उनकी मर्जी है। आपने कंटेंट बना दिया, आपका यहीं पे ख़त्म, इतना चढ़ने का है जी, मतलब तुम लोग ले नहीं पाते हो। हरकतें सब कुछ करोगे, नाटक नौटंकी ड्रामा करोगे, इस गाँव में करोगे, दूसरे गाँव भी जाके करोगे, लेकिन हाँ जब कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखेगा तो ओह मिर्चे, हा मिर्चे, आह मिर्चे, न जाने कितने मिर्चे। फिर भाई साहब मिर्चे तो तुम्हें लगते हैं बहुत तेजी से, होतलन में होता है भाई तीर निकलता है, कहास की बग्गा आ जाता है। बता ही रही होती मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं तो वेली हूँ, मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ, आप बताओ मैं कोई काम करती। बग्गा बोलता है ना कोई भी काम नहीं करती, फिर बोलते जाता है हाँ पहले किया करती थी, तो बोलती हाँ पहले करती थी मैं काम, उतने में बोल देता हाँ पहले मुंह बनाए रहती थी। अब बग्गी के दिल जगह किडनी में लग जाता है कि कौन सा मैंने मुंह बनाया है, सब लोग बोलते रहे हो मुंह बनाए रहती, मुंह बनाए रहती, क्योंकि ऊपर दीदी भी बोल चुकी है ना तुझे मुंह बनाने बहुत अच्छा आता है। नए साल का रेजोल्यूशन में भी इन्होंने बोला था कि दीदी आप मुंह सुजाना नहीं, मुंह मत बनाना। तो इनके यहाँ मुंह बनाना बहुत फेमस लाइन हो गया है। तो भाई बग्गी ने आखिरकार बोल ही दिया कि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को जोड़ के रखा है, कौन सा मैंने मुंह बनाया है, मुंह तो जौन बनाती हैं देख लो, परिवार टूटे पड़े हैं, एक वहाँ पटनम पड़ी है उसका परिवार से कोई मतलब नहीं, एक हमारे घर के कोठरिया पड़ी है, अपना घर बनाए के उनको भी परिवार से कोई मतलब नहीं, अब परिवार वाले भी उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं।
तो मुंह कौन बनाता है, ज़्यादा बोलो ना, नाच पीटे हैं। और बताओ, हमने तुम्हारे साथ काम मुंह बनाया है? मुझे भी बुरा लगता है, मेरे भी दर्द होता है। अच्छा लगता है बुरा, तब तो तुम्हें बड़ा मजा आता था। लेकिन उसके बाद बग्गी बोल देती असलियत वाली बात। और ये बात सुन के ना हमारी, अगर स्क्रिप्ट का पार्ट ना हो के तूने मन की बात बोली है तो तेरा जीना हराम हो जाएगा बग्गी। और अगर स्क्रिप्ट का पार्ट है तो कोई नहीं, बल्ले बल्ले सावा सावा है। कि दीदी भी यही बोलते हैं कि मैं मुंह बनाती रहती हूँ, मुंह बनाए रहती हूँ, ये भी तुम भी बोल रहे हो हैं। तो बताओ मैंने कौन सा मुंह बनाया है? मुंह बनाना वो होता है कि मुंह सुजा के खुद ही बैठ जाओ और फिर सबको मनाएं हम। तो तुम्हारे घर में तो मुंह बना के सब खुद बैठ गए थे, फिर बारी बारी मैंने सबको मनाया है, वो होता है मुंह बनाना। जैसे कि परेतिन मुंह सुजा के ऊपर बैठ जाती थी तो खुद ही एक बार चाय पे चर्चा करने गई थी, खुद ही मनाई थी ऊपर, याद करो चाय बनाने गई थी। और उसके बाद बोली थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दीदी खुश हो गई हैं। आखिरकार इसके मुंह से निकल ही गई वो बातें। और मैं फिर कहूँगी, अगर ये स्क्रिप्ट में भी है तो भी हमारी दीदी दिल जिगर किडनी पे ले सकती है, और नहीं लगी तो पटना वाली इसको लिवाए देगी कि सुन, इसका मुंह बहुत ज़्यादा चलने लगा है, ये हम नंदों की सोशल मीडिया पे पोलम पट्टी खोलेगी। ठीक है, हम तो ऐसे ही मुंह सजाते हैं, नया कोई आएगा तो वो हमको मनाएगा या फिर हम उसको मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। लेकिन बहन, तेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है कि सब बोलते रहते हैं मुंह बनाया, पर देख लो प्रीवियस वीडियोस में, हर वीडियो में अक्सर ये लोग बोलते रहते हैं, पर मैंने मुंह नहीं बनाया बाकी सबने बनाया, मैंने तो सिर्फ बनाया है। बहन देख, तू कुछ भी बोल, अब तो कुछ हो नहीं सकता है ना। और ठीक है, फैमिली मेम्बर है, मैं तो वेली हूँ, सब काम करते रहते हैं, मैं तो मुंह ही बनाती रहती हूँ। देख, अब तुझे जो लगना है लग, हमें भी पता है तू स्क्रिप्ट है, असली तो तू बोल नहीं सकती हो। अगर तू बोल देना, अगर ये तेरे मन की बात है, तो भैया ना देखना कैसे मुंह बन गए होंगे ऊपर वालों के, सुनते ही मुंह बन गए होंगे, क्योंकि कब मुंह बन जाते हैं पता भी नहीं चलता है तुम्हें। जैसे देखा गया होगा, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल दोनों चल रहे होंगे, मुंह तो बनने लाजमी ही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। बग्गी को तो वैसे लोगों ने भर भर के बढ़िया बढ़िया लिखा है। हाँ, आज तुम जैसी भी हो, लास्ट में आपको देखकर बहुत तरस आया। आपके ससुराल वाले को शर्म नहीं आती है, सबको कैसे बोल देते हैं। आंटी जी, एक बात बोलना चाहूँगी, आपको बहू अच्छी मिल गई है, नसीब वाली हो। तो सास जैसी अच्छी बन के रहो। लोगों को लेकर क्यों ताना मारती हो, टॉन्ट मारती हो कि लोग ऐसा बोलेंगे जोरू का गुलाम है। मम्मी जी के मन की बात है और लोगों के ऊपर बोल रही हैं। वाह जी वाह। और बाकी वही क्रॉक्स के लिए लोगों ने भर भर के कमेंट किया है कि भैया उन बंदरियों की कॉपी ना करो, और तुम अपना सैंडल जूता में ही कंफर्ट फील करो, और कतई से सूट के साथ ना पहन लेना, साड़ी के साथ ना पहन लेना। खैर चलो, जो होगा वो तो वक्त बताएगा। पर लास्ट वाली बात आपको क्या लगी, कि बग्गी के मन की बात है या फिर वैसा भी स्क्रिप्ट है? कमेंट करके ज़रूर बताना।